तो कैसे साथी, उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना परीक्षा तैयारी जबरदस्त तरीके से करेंगे। साथियों, आपको बता दें कि पाठ 1 से लेकर पाठ 7 तक हम पढ़ा चुके हैं। आज का वीडियो में पाठ 8 को देखेंगे, जो कि पाठ 8 जो है ना, वह इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप साथ में याद रखिएगा, पाठ 8 जो है उसका नाम है सिपाही की माँ, और सिपाही की माँ पाठ के लेखक ये है तो मोहन राकेश जी है। आप प्रश्न को याद रखिएगा। या आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा कि सिपाही की माँ पाठ के रचनाकार के है, तब भी कहिएगा मोहन राकेश जी, या रचयिता पूछेगा या लेखक पूछेगा, किसी भी प्रकार से पूछेगा तो आप कहिएगा मोहन राकेश जी, ठीक। और यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से ऑब्जेक्टिव देखेंगे, और इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो एग्जाम देने जाइएगा तो इस मैंने चैप्टर 8 से पूछा जाएगा, तो इसी वीडियो के माध्यम से आपका प्रश्न रहेगा एग्जाम में। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देख के सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा, ठीक। इस वीडियो से भी आपको 30 रुपया दिया जाएगा। चलिए सीधे प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, कल का जो टॉपर था, यहाँ पे लाइव चैट अगर नहीं आप यहाँ पे कमेंट आता होगा ना, तो इस तरह भगाइएगा तो लाइव चैट आ जाएगा, ठीक। तो लाइव चैट में कमेंट करना है आज का वीडियो में, ठीक। कमेंट करते रहिएगा। सबसे पहले कल जो कमेंट किए थे वो रोहित यादव किए थे, उनके पास यहाँ पे देखिए 30 रुपया हम भेज दिए थे, ठीक। तो आप भी पहले कमेंट कीजिएगा तो आपको 30 रुपये भेज देंगे। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे तो इस नंबर पर लास्ट में आप वीडियो भेज जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो आके इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तभी आपके पास मैसेज चल जाए, ठीक। आप चैनल को सब्सक्राइब करके कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए, कल का टॉपर यह रोहित थे, दूसरा नंबर में ही थे, तीसरा नंबर में ही बार बार यही टॉपर होते हैं, बहुत फास्ट कमेंट करते हैं। देखिए आज तीसरा नंबर पर गया है, लेकिन यह भी हो सकते थे, हल्का सा लेट होता था, ठीक। आज देखिए, आज सुनिए और इनका भी बात सुन लीजिए, और जो रोहित यादव है इनका मुंह से सुन लीजिए। हाँ गाइस, मेरा नाम रोहित कुमार है। मैं नवादा जिला का रहने वाला हूँ। मैं मोतिहारी स्टडी पॉइंट पर प्रथम रैंक प्राप्त किया हूँ। इसके लिए मेरा सर 30 रुपये का इनाम दिया। यह तो उम्मीद करते हैं साथियों आप सुन लिए होंगे। अगर आप टॉपर होइएगा ना तो बहुत अच्छे से बोल के भेजिएगा, ठीक। अगर एक बार बोलिएगा गलती हो जाएगा, फिर इसको हटा दीजिएगा, फिर बोलिएगा। जो अच्छा वीडियो आएगा वही मेरे पास भेजिएगा, ताकि इस प्रकार से कल का वीडियो में आपका वीडियो डलाएगा, ठीक। तो बढ़िया से प्रश्न को याद कीजिए, लास्ट में आपसे प्रश्न पूछेंगे तो कमेंट करके बताइएगा। आइए 1 नंबर प्रश्न कराएं, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था। तो साथियों आप याद रखिएगा। अब देखिएगा, कोई कहेंगे कि सर बचपन में दूसरा नाम रखता है, तो आप भी याद कीजिएगा। आपसे मम्मी से पूछिएगा तो कहेगी हाँ दूसरा नाम था। देखिए, किसी का मामा कोई नाम रख देंगे तो किसी का मामी रख देती होगी, तो नानी नानी ये सब बहुत कोई नाम रख देते हैं, ठीक। कोई आपका पापा कुछ नाम रख दिए होंगे। इसी प्रकार से बचपन में बहुत नाम रहता है, अभी आके आपका एगो नाम कुछ हुआ होगा, ठीक। इसी प्रकार से जो मोहन राकेश जी थे ना, इनका बचपन में नाम था मदन मोहन गुगलानी, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा, ठीक। आइए यहाँ पे देखते हैं 2 नंबर प्रश्न को, जो कि 2 नंबर प्रश्न कर रहा है, मुन्नी कौन थी। तो साथियों आप याद रखिएगा, मुन्नी जो थी ना वो बिस्नी की बेटी थी। देखिए, तो बिस्नी की बेटी कहाँ लिखा है, तो ऑप्शन डी में लिखा है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बिस्नी की बेटी थी कौन, मुन्नी। आइए 3 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि कर रहा है सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है। यानी कि सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु इसमें से कौन है। तो आप याद रखिएगा, निम्न मध्यम वर्ग की है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 4 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए, यह 4 नंबर प्रश्न करा है, सिपाही की माँ एकांकी की बिस्नी चरपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती थी, तो सूत काटती दिखाई देती थी। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, सूत काटती दिखाई देती। 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, कह रहे रंगून कहाँ है, नेपाल में है तो नहीं है, वारमा में है। रंगून कहाँ है साथियों, तो वारमा में है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करते हैं 6 नंबर प्रश्न को, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। यानी कि मोहन राकेश जी का रचित नाटक संग्रह कौन है इसमें, तो आप याद रखिएगा आषाढ़ का एक दिन है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, आषाढ़ का एक दिन। 7 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, कह रहा है सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है। तो साथियों आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए कर रहा है रामधारी सिंह दिनकर। तो आपको पढ़ाए थे ना 4 पाठ ऑर्डिनरी ईश्वर, तो ऑर्डिनरी ईश्वर पाठ के लेखक के थे तो रामधारी सिंह दिनकर थे।
इसलिए 9 ही होगा, क्या है कि इनका कौन पार्ट है, तो ऑर्डिनरी ईश्वर है। मोहन राकेश कौन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, मोहन राकेश जी। लेकिन आप साथ में याद रखिएगा, नामवर सिंह जो है ना, वह प्रगीत और समाज पाठ के लेखक है। उदय प्रकाश जी है ना, वह तिरिच पाठ के लेखक है। जितना भी प्रश्न आपको एक्स्ट्रा बता रहा है उस सभी प्रश्नों को याद रखिएगा, क्या है कि परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक। और इस वीडियो के लास्ट में प्रश्न पूछेंगे तो इसी में जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसी में से पूछेंगे, तो बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। लास्ट में पूछेंगे तो सबसे पहले कमेंट करके बताइएगा, इस तरह भागा भागा के आगे रख ले रहिएगा, ठीक। 8 नंबर प्रश्न कराए, बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है, यानी कि जो बिस्नी है ना वह किस एकांकी की पात्रा है, तो आप याद रखिए सिपाही की माँ पाठ के है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है मानक की माँ का नाम क्या है, तो मानक की माँ का नाम जो है ना वह बिस्नी है, क्या है, बिस्नी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को, जो कि 10 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वार्मा गया, तो मानक आप याद रखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वार्मा गए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो। बात करते हैं साथियों 11 नंबर प्रश्न की, जो कि 11 नंबर प्रश्न कर रहा है सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है, तो बाप बेटा का तो नहीं, माँ बाप का तो नहीं, माँ बेटी का, तो यस यही राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, माँ और बेटी का, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न को, जो कि कर रहा है मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं, तो मोहन राकेश जी जो है ना वह सारिका का रहे हैं, किसका, सारिका का संपादक रहे हैं, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करते हैं साथियों 13 नंबर प्रश्न की, जो कि कह रहा है मुनि डांग गाड़ी के पीछे क्यों जाती है, यानी मुनि जो थी ना वह डांग गाड़ी के पीछे क्यों जाती है, तो चिट्ठी लेने के लिए जाती थी, इसलिए राशन लेने के लिए नहीं, पेंशन लेने के लिए नहीं, चिट्ठी लेने के लिए जाती थी, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न को, जो कि कर रहा है डांग गाड़ी के पीछे चीते के लिए कौन जाती थी, तो मुनि जाती थी, कौन जाती थी, मुनि, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, मुनि जाती थी। बात करते हैं साथियों 15 नंबर प्रश्न को, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगती है, तो आप याद रखिएगा मानक बिस्नी से दूध की जगह जो मांगती थी वो पानी मांगती थी, क्या मांगती थी, पानी, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 16 नंबर पर जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है, यानी कि ईसाई लड़कियां जो थी ना और बिस्नी के घर आई थी तो क्या मांग रही थी, चावल दाल मांग रही थी, क्या मांग रही थी, रुपया मांग रही थी, नहीं चावल दाल मांग रही थी, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न जो है कह रहा है 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं, यह किसने कहा, तो आप याद रखिएगा ईसाई लड़की ने आकर कही थी कि 13 दिन से हम लोग चलते फिरते जंगल में से आ रहे हैं, तो आके यही चावल दाल मांग रही थी ईसाई लड़की, ठीक, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, कभी कभी आवाज नहीं आता है ना तो दिक्कत हो जाता है, ठीक। 18 नंबर प्रश्न करा है निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है, यानी कि आप लोग को याद रखिएगा इसमें से कौन ऐसा कृति है मोहन राकेश की नहीं है। इंसान का खंडर मोहन राकेश जी का है, फौलाद का आकाश भी मोहन राकेश जी का है, आषाढ़ का एक दिन भी मोहन राकेश जी का है, दरियाई घोड़ा नहीं है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। एक मिनट रुक जाइए, पानी पी लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है, यानी कि हम लोग को बताना इनमें कौन रसातल है, नहीं है, सुखमय जीवन है, नहीं है। साथियों आप याद रखिएगा पाठ 2 जब पढ़ाए थे तो उसने कहा था पाठ के सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा उसने कहा था, 3 गो जो था ना उसी में से एगो आ गया है सुखमय जीवन। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सुखमय जीवन किसकी रचना है, तो आप याद रखिएगा चंद्रशेखर गुलेरी जी का है, तो ये अभी नहीं होगा, ना आने वाला कॉल हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा।
चलिए 20 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है किसकी माँ पागल हो गई। तो आप याद रखिएगा साथियों, किसकी माँ पागल हो गई थी, मानक की तो नहीं, सिपाही की माँ पागल हो गई थी, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। किसकी माँ पागल हो गई थी, तो सिपाही की। 21 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। मुनि की जो मुनि थी ना, वो मुनि की उम्र कितनी हो गई, यानी कि मुनि की जो उम्र थी वो कितनी हो गई थी, तो 14 वर्ष हो गई थी। कितना वर्ष, 14 वर्ष। राइट आंसर 10 होगा, नहीं होगा, कितना होगा, 14 होगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न की बात करते हैं साथियों। निम्नलिखित में विष्णु की पड़ोसिन कौन है, यानी कि आभा, विमला, कुंती, माधुरी, इसमें से कौन है जो एथी के विष्णु के पड़ोसिन है, तो आप याद रखिएगा कुंती है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करते हैं साथियों 23 नंबर प्रश्न को, जो कि 23 नंबर प्रश्न करा है। मुनि किस दिन मानक की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है। तो साथियों आप याद रखिएगा, इधर के परंपरा में है, बहुत कोई मंगलवार के कुछ नहीं खाता है, मंगलवार को जो मीट मछली नहीं खाता है, तो आप याद रखिएगा मंगलवार। इस तरह बताया कि देखिए इतवार सोमवार सब तो सुनबे की है, कोई वोट पर आ जाएगा, तो आप लोग ये रखिएगा मीट वोट को इस दिन नहीं खाया जाता, मंगलवार को, उसी दिन चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती थी, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी हो जाएगा। किसको, तो मंगलवार को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, देखते हैं 24 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है कौन कहता है मैं इस गिलास ले जाकर चिर और कौवे के आगे डाल दूंगी। तो आप याद रखिएगा सिपाही कहते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करते हैं साथियों 25 नंबर प्रश्न की, जो कि 25 नंबर प्रश्न करा है किसके कणों की मोती तारों की तरह चमकते हैं। तो आप याद रखिएगा किसके बांतों के, इसका है तारों को, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहा था किसके कणों के मोती तारों की तरह चमकते हैं, तो तारों के, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। सभी प्रश्नों को अच्छा से याद रखिएगा साथियों। आवाज अच्छे सुना रहा है ना, देखिए एगो खत्म हो गया, इसके पहले बना रहे थे तो कुछ देर पहले कटा हुआ था, इसके कारण से दो गो रखे, एगो ऑफ हो जाता है ना, तो एगो से बनाते हैं, ठीक है, इसलिए देखते रहते हैं। 26 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, सिपाही की माँ के रचनाकार है। तो उसी समय बता दें साथियों, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सिपाही की माँ के रचनाकार या लेखक या रचयिता, तो आप याद रखिएगा मोहन राकेश जी, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके पहले तो ही बतेबे किए है सर। आइए 27 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि कह रहा है मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। तो साथियों आप याद रखिएगा मोहन राकेश जी का जन्म 8 जनवरी 1925 में हुआ था। तो आप याद रखिएगा राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 जनवरी 1925 में। क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि कह रहा है इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश जी का है, यानी कि हम लोग को बताना है इसमें से कौन ऐसा कृति जो है वो मोहन राकेश जी का है। तो साथियों आप याद रखिएगा जिंदगी मुस्कुराई मोहन राकेश जी का नहीं है, जानवर और जानवर मोहन राकेश जी का है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं, कौन सी कृति मोहन राकेश जी की नहीं है, यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है कौन ऐसा कृति जो है वो मोहन राकेश जी का नहीं है। ऑप्शन ए कर है एक और जिंदगी, यह मोहन राकेश जी का है। अंधेरे बंद कमरे, यह भी मोहन राकेश जी का है। इतिहास और आलोचना, यह मोहन राकेश जी का नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि आंधे अंधूरे भी मोहन राकेश जी का है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 30 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 30 नंबर प्रश्न करा है सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। तो आप याद रखिएगा अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी संग्रह से लिया गया था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करते हैं 31 नंबर प्रश्न को, जो कि 31 नंबर प्रश्न करा है मुनि और मानक की माँ का नाम है, यानी मुनि जो थे और उनके मानक उनकी नाम क्या है, तो विष्णु है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है, तो वारमा में हो रही थी, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करते हैं 33 नंबर प्रश्न की, जो कि 33 नंबर प्रश्न कराया मोहन राकेश की एकांकी की शीर्षक है। तो आप याद रखिएगा सिपाही की माँ है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। साथ में याद रखिएगा रोज पाठ के लेखक की है
तो अज्ञेय जी है। तो आपको पढ़ाए थे 5 जो चैप्टर था रोज पाठ के लेखक अज्ञेय जी है। साथ में प्रश्न को याद रखिएगा, जूठन पाठ के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। साथ में याद रखिएगा शिक्षा पाठ के लेखक जे कृष्ण मूर्ति है। आप सभी प्रश्नों को जितना एक्स्ट्रा बता रहे हैं उसको साथ में याद रखिएगा। 34 नंबर प्रश्न कराया सिपाही की माँ कौन है? तो आप याद रखिएगा बिसनदेई है। साथियों आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा कि सिपाही की माँ के है, तो आप याद रखिएगा बिसनदेई है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं 35वां प्रश्न को। 35वां प्रश्न कराया सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन थी? तो साथियों आप याद रखिएगा बिसनदेई की बहन थी तो नहीं, सिपाही की माँ थी तो नहीं, पड़ोसीन थी, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 36वां प्रश्न को देखते हैं। रवेश क्या होता है? तो साथियों आप याद रखिएगा रवेश जो होता है वो मोटे सूत की बुनी चादर होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, मोटे सूत की बुनी चादर। ठीक, चलिए आइए देखते हैं 37 नंबर प्रश्न को, जो कि 37 नंबर बहुत जल्दी वीडियो समाप्त होने वाला है। आइए बात करते हैं 37 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है परमात्मा आपको सुखी रखे, यह कथन किसका है? तो आप याद रखिएगा आगंतुक लड़की का है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। जो कि 38 नंबर प्रश्न कर रहा है अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा मोहन राकेश जी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहन राकेश जी। बात करते हैं साथियों 39वां प्रश्न की, जो कि 39वां प्रश्न कर रहा है नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन सी माने जाते हैं? प्रतिभा मानिए कौन सी माने जाते हैं? तो आप याद रखिएगा मोहन राकेश जी माने जाते हैं, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। साथ में याद रखिएगा चंद्रशर्मा गुलेरी जी किस पाठ के लेखक है? तो उसने कहा था पाठ के लेखक है। बालकृष्ण भट्ट जी किस पाठ के लेखक है? तो बातचीत पाठ के लेखक है। जयप्रकाश नारायण जी किस पाठ के लेखक है? तो संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक है। जितना भी प्रश्न आपको एक्स्ट्रा बताएंगे सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। 40वां प्रश्न की बात करते हैं सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? तो तीनों कुम्हार है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए साथियों बात करते हैं यहाँ पे 41वां प्रश्न की, जो कि 41वां प्रश्न कर रहा है मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो आप याद रखिएगा नई कहानी आंदोलन के, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, नई कहानी आंदोलन की। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? नई कहानी आंदोलन की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 42वां प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहे हैं मोहन राकेश का निधन हुआ था। तो साथियों आप याद रखिएगा 3 दिसंबर 1972 को मोहन राकेश जी का निधन हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करते हैं 43वां प्रश्न को, जो कि कह रहा है किस पाठ में यह उदाहरण आया है? फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौजी छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। तो आप याद रखिएगा सिपाही की माँ पाठ में ये उक्ति आया है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 44वां प्रश्न की, जो भी कह रहा है मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप याद रखिएगा जर्नी वाली गली अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्नी वाली गली अमृतसर में हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करते हैं 45वां प्रश्न को साथियों। 45वां प्रश्न करा है सिपाही की मांग में आंगन के बीचों बीच क्या पड़ी थी? तो खस्ता हाल चारपाई पड़ी थी, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों आप याद रखिएगा, इसका कमेंट करके बताइए सबसे पहले कि कमेंट करके बताते हैं। आज फोटो लगाना भूल गए थे। ठीक, आज तबीयत भी आज नहीं था, फिर भी पढ़ाया है, जिस तरह हुआ है उस तरह पढ़ा दिए, आपको लगा भी नहीं है कि तबीयत खराब है। ठीक, तो साथियों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का टॉपिक क्या है फिर यहाँ पे हम ग्रुप के माध्यम से डाल देंगे। अगर आप ग्रुप में नहीं होंगे तो यहाँ पे जो नंबर शो कर रहा है इस नंबर पर मैसेज करके कर दीजिए, ग्रुप में जुड़ने के लिए बोलिए, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे, ताकि जो भी टॉपर है ग्रुप के माध्यम से हम मैसेज करेंगे तो आपको मालूम चलेगा। साथियों आपको वीडियो कैसा लगा, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल शाम 7 बजे।